ओके, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हिंदी की जो सीरीज की वीडियो चल रही है उसमें कोई भी नई वीडियो जो रोज़ आ रही है तो वो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को कहीं ना कहीं किसी न किसी से शेयर ज़रूर करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक हिंदी का सीरीज़ वीडियो चल रहा है जिसमें कि मैंने पहले पैसेज कराया, फिर क्लोज टेस्ट कराया, अब ये कॉमन एरर करा रहे हैं। क्योंकि ये सबका सिंगल सिंगल वीडियो ही अभी आ रहा है और सबके कम से कम 6 7 8 वीडियो ज़रूर आएंगे। तो इस पर आप बने रहिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का कॉमन एरर स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन एरर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कि आपको पहले इसे खुद से पढ़ना है। देखो क्या है ना कि बचपन से तुम्हें हिंदी का कोई कॉमन एरर ढूंढने का आदत नहीं है। मतलब हिंदी का कॉमन एरर सॉल्व करने का कोई प्रैक्टिस नहीं है। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। मतलब इंग्लिश का इतना प्रैक्टिस है कि तुम नो एरर के क्वेश्चन में भी एरर ढूंढ लेते हो। लेकिन हिंदी में एरर रहता है तब भी हम उसे क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे क्या होता है सही पढ़ के निकल जाता है। वहाँ गलत लिखा हुआ है, कोई दिखाएगा तो दिख जाएगा, लेकिन हम उसे सही पढ़कर निकल जाते हैं क्योंकि हमें गलती पकड़ने की आदत नहीं है। तो बस वही आदत बस यहीं पे लगेगी। वीडियो बार बार देखो, कम से कम 100 कॉमन एरर मैं करा दूंगा तो उससे तुम्हें ये आदत लग जाएगी। लेकिन आदत सही से लगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे आंसर बताने से पहले, साथ साथ ही मेरे आंसर बताने से पहले हर क्वेश्चन का अलग अलग, यानी कि एक बार में 10 का 10 तुमने सॉल्व कर लिया फिर आंसर मिला रहे हो, वो बेटर नहीं है। हर एक क्वेश्चन का मेरे आंसर बताने से पहले हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें करना है और कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के अभी आंसर करो। अभी 2 3 बार पढ़ोगे, कुछ दिन में वो 2 से 1 बार हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में एक बार में सारा आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी आदत बनानी है, ठीक है। और करना क्या है इसके लिए, पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ना है। तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं गलती है, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आँखों का मतलब आँखों से बच कर ना निकल, वो कहते हैं ना ईगल्स आई व्यू, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले तुम इसे पढ़ लो 2 बार 3 बार और कोशिश करो कि कहीं ना कहीं गलती पकड़ो, भले इसमें नो एरर हो मगर तुम्हें ये मान के नहीं चलना कि नो एरर है। तुम्हारे पहले से ही मैं बताता हूँ इसमें जितने भी आज इसमें क्वेश्चन है किसी में भी नो एरर नहीं है। अब तो ठीक है, अब कहीं ना कहीं गलती पकड़नी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करो। 2 बार ट्राई, कम से कम 2 ट्राई तो ज़रूर करो। नहीं हो पाया उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, मतलब मैं ट्राई करूँगा क्या, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। आशीष ने यहाँ से कुछ देर पहले प्रस्थान किया था। इसमें जो गलती है वो ये, देखो क्या है, हिंदी हमारी इसलिए बिगड़ रही है लोगों की सबकी क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छी हिंदी आती है। यहाँ तक कि मैं मतलब इस लेवल तक मैंने देखा है कि इवन कि टीवी पर जो धार्मिक कार्यक्रम आते हैं मतलब उसमें गलत हिंदी का यूज़ किया जाता है। अब इससे मैं आगे क्या बताऊँ। काफ़ी बुरी बात है कि हमारे देश की मातृभाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा लोगों को नहीं आ रही सही से। बच्चों को ज़रूर 2 3 भाषा सिखानी चाहिए लेकिन अपनी मातृभाषा में बच्चे बिल्कुल निपुण हों, ये ज़रूर होना चाहिए। चलो तो ठीक है, देखते हैं कि आशीष ने यहाँ से कुछ देर पहले प्रस्थान किया था। अब यहाँ पर गलती कहाँ है, तो इसमें जो गलती है वो ये कि कुछ देर पहले, ये एक गलत यूज़ है। सही यूज होता है कुछ समय पहले, ठीक है। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं दे सकते, बस कुछ देर पहले का गलत यूज़ है। सही यूज है कि आशीष ने यहाँ से कुछ समय पहले प्रस्थान किया था। जब तुम ऐसे पढ़ोगे 2 3 बार कुछ समय पहले
तब तुम्हें लगने लगा अच्छा हाँ कुछ देर पहले ये एक रॉन्ग यूज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करना है, 2 बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरा आंसर सुनना है। और ये हर सवाल में मैं अब नहीं बोलूँगा, अब तुम्हें पहले ही पॉज करना है और पहले 2 बार खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा आंसर सुनना है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया। बहुत लोग ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन इस सवाल में हमको लगता है सबने कॉमन पकड़ लिया होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा यूज आजकल करते हैं और यही है कि गलत यूज़ है कि सर नीचे को कर लिया क्या होता है, ये गलत यूज़ है। कि चोरी सही यूज ये है कि चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे कर लिया, बस नीचे को कर लिया, ये एक गलत यूज़ है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है ये, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। देखो तुम जब सवाल को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कहीं गलती नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती गलती ढूंढ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती ही गलती भी ढूंढना है। और जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो सही वाला आंसर रख के 2-3 बार पढ़ोगे तब तुम्हें पता चले अच्छा हाँ ये तो गलत था। समझ रहे हो, क्योंकि आदत नहीं है, आदत बनानी है। और इसमें कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन जो ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही करना है। 100-150 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा और इसी तरह ध्यान रख के फिर एग्ज़ाम हॉल में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से 7 सही हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। अब देखो यहाँ पर जो रॉन्ग यूज़ है वो यह धन, यह एक सुपरफ्लुअस यूज़ हो गया। यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए, सिर्फ धन होना चाहिए। फिर से पढ़ो, पूरा लाइन का निचोड़ सही से वहाँ पर रखो तो तुम्हें समझ में, थीम पकड़ना है कि मेरी समझ में, ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्या सोच के बोल रहा होगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन आखिर किस काम में आएगा। अब 2-3 बार ऐसे पढ़ो तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह धन, यह जो है एक सुपरफ्लुअस यूज है जिसका कि कोई यूज़ नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ पर डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, आज के आधुनिक युग में आतंकवाद ने मनुष्य के जीवन से सुख चैन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, पॉज करो, आंसर ढूंढो। तो यहाँ पर जो गलती है वो ये कि आज के आधुनिक युग, ये गलत यूज़ है। सही यूज क्या होगा, सिर्फ आधुनिक युग या सिर्फ वर्तमान युग। अब देखो, एक तुमने इंग्लिश में कॉमन ऐसे पकड़ा होगा कि रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ फिर बैक क्यों, रिटर्न का मतलब ही हो गया कि बैक आना, तो रिटर्न बैक, प्लीज़ रिटर्न बैक, ये गलत यूज़ है। प्लीज़ रिटर्न या प्लीज़ गो बैक, ऐसा कुछ। तो उसी तरह आज भी लिख दिया और आधुनिक युग भी लिख दिया। अरे सिर्फ आज के युग लिखो या सिर्फ लिखो आज के, सिर्फ लिखो कि आधुनिक युग में। यहाँ आज के और आधुनिक ये दोनों एक साथ नहीं होगा, समझ रहे हो क्या है। वैसे ही तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो यही कि सिर्फ होगा तो आधुनिक युग में आतंकवाद ने मनुष्य के जीवन से सुख चैन को समाप्त कर दिया है, या तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वर्तमान युग में आतंकवाद ने मनुष्य के जीवन से सुख चैन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यस, इसमें गलती कुछ लोग पकड़ लेंगे मुझे लग रहा है। देखो ये सब भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसा कि आरआरबी पीओ के लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि गलती दिखाई नहीं देती कहाँ गलती है और गलती होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको मतलब हिंदी में एक हाई लेवल कह सकते हो तुम, इससे नीचे फिर वो क्लर्क लेवल का आएगा। तो इसका प्रैक्टिस रहेगा तो वहाँ तो जो आता है उससे तो मतलब लेवल इसका हाई है, तुम चाहो तो उसका क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हो। इतना मतलब कि जहाँ गलती पता ही ना चले वो हाई लेवल हो गया, जहाँ गलती साफ साफ दिख रहा है
का के जगह पे की लिख दिया है, को के जगह पे के लिख दिया है, तो वो ऐसे ही पता चलता है। मगर यहाँ पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये एक लेवल ऊपर का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि जरा सावधान रहना, तुमसे दो दो हाथ करने के लिए गीता कमर कसी बैठी है। बहुत छोटा सा मिस्टेक है और है, बट है ज़रूर। मैंने पहले ही कह दिया कि सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई भी नो इधर नहीं है, ताकि तुम्हें ये दिमाग में रहे कि कहीं ना कहीं गलती है। गलती ढूंढना, तो गलती ढूंढने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ जो गलती है वो ये है, कमर कसी बैठी है इज़ अ रॉन्ग यूज़। सही यूज़ होता है कमर कसे बैठी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उससे मतलब नहीं है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कमर कसकर बैठना, मतलब किसी चीज़ के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो कमर कसी बैठी इज़ अ रॉन्ग यूज़, सही यूज है कमर कसे बैठी है। ठीक है, अब सही से वैसे ही पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा कि ये गलत यूज़ है। फिर से पढ़ते हैं कि ज़रा सावधान रहना, तुमसे दो दो हाथ करने के लिए गीता कमर कसे बैठी है। ठीक है, आगे आगे का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, बिल्कुल यही मिस्टेक तुमसे एग्ज़ाम हॉल में होगा। ध्यान से बैक जाओ, और नहीं, बैक जाके सुनना है, दोबारा मैं बोल दूंगा तो फिर तो पकड़ ही लोगे। बैक जाओगे मैंने क्या गलती कर दी, और नीचे कमेंट करो, देखते हैं कि कौन पकड़ता है कि मैंने क्या गलती कर दी। भी जस्ट मैंने जो इसे पढ़ा, इसमें मेरे से क्या गलती होगी, और यही गलती एग्ज़ाम हॉल में होगी। मैंने पढ़ दिया कि उस बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या यहाँ पे उसके लिखा हुआ है? नहीं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ही पढ़ा, क्योंकि इसको पता है कि उसके ही होगा, लेकिन वहाँ पे है उसका, और उसका रख के पढ़ो तो मैं 100% लगेगा गलत है। तो उसका की जगह पे क्या होना चाहिए? उसके, और यही गलती होगी एग्ज़ाम हॉल में। लिखा गलत रहेगा, तुम पढ़ लोगे सही। अगला सवाल, इस कार्य में देर लगना स्वाभाविक था। इसमें भी गलती है, पाउस करो। इसकी गलती जो ढूंढ लेगा उसकी हिंदी और उसका कंसंट्रेशन पावर, इसका मतलब है कि अच्छा है। इसमें गलती है, इसमें भी, और लोग यूज़ करते हैं ऐसे ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एग्ज़ामिनर है वो चेक नहीं करेगा। एग्ज़ामिनर यही चेक करता है जो कॉमन यूज़ होता है ना, भले गलत यूज़ हो रहा हो वही सब डालेगा। चूँकि बचपन से यूज़ कर रहे हैं, पता ही नहीं है वो गलत है, इसमें हमारी गलती तो है नहीं। अगर तुमने किताबें पढ़ी हैं हिंदी की बहुत सारी, तब तुम पकड़ लोगी, नहीं ये तो मतलब इधर हम लोग के जनरल में यूज़ हो जाता है, बट किताबों में ऐसा यूज़, लिटरेचर में ऐसा यूज़ नहीं होता, ये गलत है। तो इस कार्य में देर लगना स्वाभाविक था, इसमें कहाँ पर गलत है, देखते हैं कौन पकड़ पाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये कि इस कार्य में देर स्वाभाविक थी। अब एक चीज़ देखो कि इस पूरे सेक्शन को इसने एक में ही रखा है, तो इसमें जो गलती है वो यही कि इस कार्य में देर स्वाभाविक थी, देर लगना स्वाभाविक था, यही गलत यूज़ है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हम लोगों को उस सैर में जो आनंद आया वह वर्णातीत है। इसका आंसर कौन देता है, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को उस सैर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है। अब क्या इसमें कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग फिर वही करेंगे कि भाई वर्णनातीत जो यहाँ पर है समझ में आ नहीं रहा क्या है, शायद इसी में गलती होगा, इसे ही मार के निकलते हैं, कौन टाइम बर्बाद करे। तो एग्ज़ाम हॉल में जब भी ऐसा कुछ जो तुम्हें लगे कि समझ में नहीं आ रहा, उसी में गलती होगा, थोड़ा रीजनिंग लगाना कि मे भी उसमें गलती, ज़्यादातर चांसेस जब तुम बहुत सेट लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसमें गलती नहीं होता, किसी ईजी वाले पार्ट में गलती होता है, और तुम्हारा ध्यान यहाँ चला जाए, इसलिए ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि तुम्हारा ध्यान वहाँ से हट जाए जहाँ पे गलती है।
अब गलती कहाँ है? फिर वही प्रॉब्लम होगा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गलत चीज़ को सही पढ़ के निकल गया, तुमने ध्यान भी नहीं दिया। वो गलती यहाँ पर है। अब दिख गया होगा बहुत लोगों को। हम लोग को उस शहर में जो आनंद आया, मैं क्या पढ़ के निकल गया? हम लोगों को। है क्या हम लोग को? या तो सिर्फ, वैसे तो हम लोगों को भी एक गलत यूज़ है, सिर्फ होना चाहिए हमें। इस पूरे हम लोगों को पूरे को हटा के सिर्फ आंसर आंसर क्या होना चाहिए उस जगह पे? हमें। हमें उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है, वर्णन जिसका नहीं किया जा सकता, वो उस लेवल का मज़ा आया। ठीक है, अब आगे आगे का सवाल। यस, उन दोनों में केवल यही अंतर है, बस इतना छोटा। ठीक है, उन लोगों में केवल यही अंतर है। सॉरी, चलिए, तो ये वाला सवाल कौन बनाता है देखते हैं कि उन दोनों में केवल यही अंतर है। मुझे पता है जब मैं इसका आंसर बताऊंगा बहुत सारे लोग नीचे भर भर के गालियां देंगे लेकिन ये वाला सवाल जो है उसमें नो इरर है। अब बहुत सारे लोग गाली देने के लिए कमेंट बॉक्स में चले भी गए होंगे देखो, कोई भी ऐसा सवाल नहीं आता एग्ज़ाम में, मतलब 5 का बंच कॉमन एरर का जिसमें एक नो कॉमन एरर जिसमें आंसर नहीं होता, मतलब ऑल आर करेक्ट। तो इसमें कोई कॉमन एरर नहीं है। क्योंकि तुमने इसमें बहुत देर दिमाग लगाया होगा तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो इसलिए गाली वाली मत दिया करो। नेक्स्ट, इसके गौर वर्ण होने की दो कहानी प्रचलित है। इसमें तो बहुत लोगों ने गलती पकड़ ली होगी कि दो कहानी, दो इज़ अ प्लूरल, कहानी इज सिंगुलर, तो क्या होनी चाहिए? दो कहानियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मौसम सुहावना है परंतु कार खराब हो जाने से हम कलकत्ते नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर है फॉल्ट? ये भी आसान है, बहुत लोगों ने यह भी पकड़ लिया होगा कि मौसम सुहावना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कार खराब हो जाने से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कलकत्ते नहीं जा सकेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तो क्या होना चाहिए आंसर? कलकत्ते इज़ अ रॉन्ग यूज़। कलकत्ते होता ही नहीं है, जब भी होता है हम कोलकाता नहीं जा सकेंगे। अभी एक्सेप्ट इस तरह के भी कॉमन एरर आते हैं, इसलिए एक टाइप ये भी ढूंढ के इसमें रखा गया है। ध्यान रहे, गलती किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, ओके। तो ये था हिंदी के कॉमन एरर का पहला वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप आरपीयू में हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर करो और बने रहो। अगली वीडियो का वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आ जानी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।